क्या जरूरत है? वो हमारा काम है। अगर हम नेता बन रहे हैं अपनी मर्जी से बन रहे हैं ना, आपने तो नहीं बनाया, तो वो मेरा काम है। अगर मैं अपना काम कर रहा हूं तो मैं आप पे एहसान थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन हमने नेताओं को खुदा बना दिया। हमने नेताओं को बना दिया कि तुम भैया राजा हो। जब आप उसको राजा बनाओगे तो यथा राजा तथा प्रजा। राजा कहता है मेरी प्रजा बेवकूफ है तो मैं बेवकूफ बनाऊंगा। जिस दिन प्रजा को अकल आ गई उस दिन राजा को उठा के बाहर फेंक देगी। मौका आ गया इस बार, चौका लगा दो भाई साहब। एक आखिरी मौका आपके पास, नहीं तो आप और बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको बदलाव का मतलब नहीं समझ आएगा। उनको सिर्फ एक ही चीज समझ आएगी कि पैसे से हर चीज होती है। भाई साहब पैसे से हर चीज होती तो एक हिंदुस्तानी मूल का आदमी ब्रिटेन का अभी प्राइम मिनिस्टर ना बनता। दिमाग से सब काम होते हैं। मुझे काम कराने आते हैं। पढ़ाई का ये फायदा, हमें सिस्टम को कंट्रोल करना आता है, इसलिए हमें सिस्टम में आने नहीं दिया जाता है। ये केबी सिंह आएगा, पैसा नहीं खाने देगा। सबके सांस यहाँ हल्की हलक पे अटकी हुई है। आप देखो जितने भी लोग आते हैं, ऐसा क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर राघव चड्ढा जैसे नेता को आने की जरूरत पड़ गई हरिनगर में? बताओ, वार्ड 100 में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? उन्हें समझ आ गया कि जनता बदलाव चाहती है। इस बार कोई वोटर का मूड इस बार समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। कहते जी साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर है भाई साहब, अपने घर से निकल के दबा के ठोक ठोक के वोट करना। अगर आपने 70% से ऊपर वोटिंग कर दी तो अनुनीत कौर जीत गई, आप जीत गए और हार जीत जाएगा। मैं बता रहा हूं, एक मौका है बस आपके पास। मैं दिल से बात करता हूं, अगर मेरी बात किसी को ठीक लगी हो और मेरी बात का अगर ठेस पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे। अनुनीत कौर आपके सामने 2 शब्द कहेंगी, अपने पार्षद से भी सुनिए। ऐसा नहीं है बाकियों की बीवियां जो मुंह से आवाज निकलती है, पार्षद से सुनिए क्या चाहती है। नमस्ते सबको, बड़े बुजुर्ग लोगों को, भाइयों को, सबको। आपको पता है एमसीडी के क्या डेली रूटीन के काम होते हैं। जो हमारा वार्ड है काफ़ी छोटा है, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं आजकल, तो मैंने देखा कोई एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो रेगुलर रूटीन के काम है इसके वार्ड के डेवलपमेंट का, वो भी एमसीडी म्यूनसिपैलिटी अगर ठीक तरीके से नहीं कर सकती है तो ये उन्हें दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए यहाँ पे। पिछले कई सालों में एमसीडी में जो भी पार्षद हैं, हमने देखा कि दिल्ली की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। काफ़ी गंदगी सबको नज़र आती है, साफ सफाई कहीं नहीं दिखती, और मच्छर मक्खियाँ पलने के लिए जो कूड़ा घर हैं उनको अच्छे से बनाया गया कि कूड़ा अंदर कम और बाहर ज़्यादा रहे। तो सब बच्चों को भी पता होगा कि गंदगी कौन फैलाता है? मक्खी मच्छर, है ना? तो इसलिए ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी है एमसीडी ने कि लोग जो है उससे बीमार हुए। बार बार वायरल, बार बार डेंगू, हम लोग सब बीमार होते रहते हैं और उसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसा ये बेसिक काम है एमसीडी का। इसके बाद केवी सिंह जी ने बताया है कि वार्ड में स्कूल होना चाहिए, वार्ड में अस्पताल होना चाहिए। इन बातों का एमसीडी ने कभी ध्यान नहीं दिया। सड़कें गलियां प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ जीत के आती हूँ तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग, और एक अच्छा वार्ड जैसा होना चाहिए, सुंदर दिल्ली होनी चाहिए, वैसे ज़रूर बनाएं। कांग्रेस पार्टी ये सबसे बड़ा हो गया हाई हेडेड जो चीज है। और उनको क्या है, पैसा एक्चुअली में क्या होता है, आपको नीचे से ये बताना है सरकार को कि मुझे क्या क्या चाहिए, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट। धीरे धीरे पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, आपने देखा होगा पहले एमसीडी में इंडिपेंडेंट लोग जीतते थे, आज एमसीडी में पार्टी आ गई। अरे पार्टी कहाँ से आ गई? पार्टियों ने ये सोचा कि भाई एमएलए का इलेक्शन तो क्षेत्र का होता है, उसमें भी हवा चलती है, एमपी का इलेक्शन तो नेशनल हवा चलती है। तो उन्होंने धीरे धीरे देखा कि हम लोकल बंदों को पकड़ ले और नीचे ग्राउंड से पकड़ के एक पार्टी बना दे ताकि हमारी हवा चले। जबकि आइडियली मैं ये मानता हूँ कि जो ये एमसीडी के इलेक्शन होते हैं ना, इसमें भी बंदा इंडिपेंडेंट ही खड़ा होना चाहिए। आप लेबल ना करें, क्योंकि आपको रोज मिलना एक दूसरे से। अगर आप 3-4 तरह की पार्टी वाले हो तो आप काम क्या करेंगे? आप नजरें नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से। अरे वो ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। बाकी फंड्स की बात ये है, फंड्स का मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है करने का। सर से मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि वो अभी जो ग्रुप के इंटरेस्ट में नहीं, अभी हम जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। बट मुझे मेरा दिल खुश हो गया जो इन्होंने बोला, बिकॉज आपके यहाँ एक बेसिकली एक फिलेंथ्रोपिस्ट और एक जो इकोनॉमिस्ट होता है ना, वो बंदा बैठा है। तो इनसे मैं अलग से जरूर मिलूंगा, शर्मा साहब से। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त 100 वार्ड्स में, और कांग्रेस के प्रत्याशी 100 वार्ड से अनुनीत कौर जी है, और जो पहले इनके हस्बैंड आम आदमी पार्टी में थे, वहाँ से छोड़ के
कांग्रेस में आए हैं। अब इनसे बात करते हैं। मैडम, थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताओ। मैं अनुनीत कौर, वार्ड 100 से कांग्रेस की टिकट से मैं एमसीडी के लिए कैंडिडेट हूँ। और मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। मैंने एमकॉम एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। इसके अलावा हमारा हेल्थ केयर का बिजनेस है, वो भी मैं हस्बैंड के साथ मैनेज करती हूँ। अगर आप जीत के आते हो कांग्रेस की तरफ से इस वार्ड में, तो काम क्या कराओगे? क्योंकि ऑलरेडी सारे काम हो चुके हैं, जितने कूड़ेदान थे बिक चुके हैं, सफाई ऑलरेडी होती है, घर घर गाड़ी आती है कूड़ा उठाने की, तो आप क्या काम कराओगे? देखिए, काम ये तो है नहीं कि कभी काम ख़त्म हो जाते हैं, काम तो रूटीन से चलते हैं। और जब मैं यहाँ से जीत के आऊँगी, जो रूटीन वर्क है उसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, क्योंकि एमसीडी का काम है साफ़ सफाई का, कूड़ा उठाने का, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देना कि जी यहाँ से करो, ये यहाँ से कूड़ा उठाना है। हमारे इतने अच्छे पार्क्स हैं जो मैं देखती हूँ मिट्टी से भरे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि काम रूटीन में हो रहे हैं? कहीं पे भी पार्क्स में बच्चों के अच्छे झूले नहीं हैं, प्रॉपर पेड़ों की छटाई नहीं होती है। इसके अलावा बेंचेस टूटे हुए हैं, जिम की मशीन्स हैं, काम तो बहुत ऐसा है जो नहीं हुआ है। हमारी जो गलियां हैं, आप देखो, हम यहाँ से चल के आ रहे थे, काफ़ी गलियों में खड्डे थे और काफ़ी बार हम लोग सारी लेडीज़ जेंट्स हम लोग गिरते गिरते ही बचे हैं। तो अगर प्रॉपरली काम हो चुके होते और ये दिल्ली जो है पेरिस बन चुकी होती, तब तो बात ठीक थी, लेकिन ऐसा आपको भी नहीं दिल्ली तो दिखाई पेरिस बन चुकी है, आप जाके इंडिया गेट देखो ना, चमक रहा है। और नया नया पार्लियामेंट बन चुका है। अभी तो देखो ना, दिल्ली तो चमक चुकी है। हम तो वार्ड 100 की बात करेंगे और यहाँ पे काफ़ी ऐसा काम है जो होना है और रूटीन में होना भी चाहिए। अगर काम नहीं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से वार्ड की हालत है कि जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। आप मीडिया आपके साथ नहीं, अखबार आपके साथ नहीं। मोदी जी की हाहाकार मची है दब के, पूरे देश में डंका बजाओ देश भर के अंदर। भाजपा जो है चरम पे है, पैसा उसके पास बहुत है। राहुल गांधी प्रयास करे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो पद यात्रा निकाल रहे, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसको भारत जोड़ो यात्रा वो कह रहे हैं। देखिए, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो रिलीजन के लोग हैं मिल के रहते हैं। और ये आज के नहीं रह रहे, हम पिछले जब से इंडिपेंडेंस उससे पहले से सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक ही रिलीजन को प्रमोट करके हम लोगों को नहीं जीत सकते। भारत जोड़ो यात्रा का यही मतलब है कि सब लोग, पूरा देश एक साथ चलेगा और ये आप देखेंगे कि इससे देश की उन्नति और ज़्यादा अच्छी होगी। तो आखिरी सवाल आप ये बताओ, आपका वोट क्यों करे जनता? मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लेडी हूँ, जो कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शिक्षित जो व्यक्ति है वो देश को एक अच्छी दशा दे सकता है। उसकी जो समझ है वो बिल्कुल अलग होती है बाकी लोगों से। और मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी, हमने दुनिया भी घूमी हुई है, हमें टेक्निक्स का पता है। हम यहाँ पे खाली ह्यूमन पावर से काम नहीं करवाएंगे, हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और बहुत अच्छा वार्ड को बनाएंगे, जिससे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो एमसीडी के और लोग हैं, उनको भी फ़ायदा होगा और वार्ड के लोगों को भी फ़ायदा होगा। सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो वाइफ को जिताने के लिए, और आपको नॉलेज भी है, पढ़े लिखे भी हो, तो आप कैसे जिताओगे? सर, मेरे में तो हैसियत ही नहीं जिताने की। जिताने के लिए तो पब्लिक बैठी है यहाँ पर। पब्लिक जिताएगी नहीं जिताएगी? पब्लिक पब्लिक तो जिताएगी। साथ ही था। बस पब्लिक जिताएगी तो जिताएगी। हम एफर्ट कर सकते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। हमें कर्म करना आता है, हम वही कर्म कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी 3 साल मैंने कर्म किया, करीब 15,000 लोगों की जान बचाई है। आज शायद उसी का ही नतीजा है कि लोग इतने प्यार करते हैं मुझे, लोग मुझे पहचानते हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़िए। सर, कोई भी आदमी अपना घर नहीं छोड़ता। आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि आपको या तो क्या हालत पैदा किया आपने? सर, हालात जो सबके लिए पैदा किए वो भी हालात पैदा किए हैं। हमें बुलाया गया, हमें तैयार किया गया, हमने पार्टी का पूरा बेस बनाया। आज नहीं, 11 साल से मैं फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैंने पूरा कोविड मैनेज किया है 3 साल। लेकिन जब आपके पार्टी 11 साल तक मेरे कोई भी चीज़ को जैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आप ऐसा करोगे कि टिकट का टाइम आया, आपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, ओरिजिनल आप वापस ही नहीं कर रहे हो। आपको पता होगा कि संदीप पार्टी भारद्वाज ऐसा तो नहीं करती ना, आम आदमी पार्टी जो आप बता रहे हो डॉक्यूमेंट रख ले वापस के लिए, कभी ऐसा तो करती नहीं है पार्टी ने। सुनने में आया है। सर, मेरे खुद के रखे हैं, मेरे कौन से दिए? मैंने तो बनवाए हैं दोबारा। आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस में चलेगा तो आरोप बिल्कुल आरोप है। आरोप क्या? एक ने तो सुसाइड कर ली, संदीप भारद्वाज ने, रजौरी गार्डन में कार्यकर्ता ने। उसने परसों सुसाइड इसलिए की, आत्महत्या की उसने, कि उसके डॉक्यूमेंट दबा दिए। हाँ जी, टिकट ना मिलने की वजह से। टिकट क्या, उसके डॉक्यूमेंट। आप टिकट ना मिलना एक रीज़न होता है, आप बंदे को जलील कर रहे हो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अगर आप मेरे डॉक्यूमेंट रख रहे हो, आप बोलो कि ये कुछ दिन पहले आप बता दो, आप 1 घंटा पहले हमसे काम करवा रहे हो,
आप हमें बुला रहे हो ऑफिस में डॉक्यूमेंट रखने के लिए, आप मुझे पहले बता दो जी, आप मेहनत ना करें, हमने आपका फ़ायदा पूरा उठा लिया, अब आप घर जाके बैठे। मैं तो 11 साल से काम कर रहा हूँ, पहले भी मैं एमएलए का कैंडिडेट था यहाँ पर, 1 घंटा पहले टिकट किसी और को मिली है हरिनगर में, मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी उस समय। 2014 में मैं एमपी का इंटरव्यू ली, मेरी पार्टी ने, पार्टी से पूछिए ना, तब भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसा क्या हो गया कि मुझे 11 साल बाद छोड़नी पड़ी? आपने घर की लेडी को बाहर हमारे से 1.5 साल पहले निकलवा दिया, हाथ में प्ले कार्ड पकड़कर, 4-4 लोग को आप लड़ा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो टिकट आपके, सबको लड़ा रहे हो, अपनी पब्लिसिटी करा रहे हो खूब, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की स्ट्रैटेजी है। आपने अपनी पार्टी को फेमस करा दिया, एंड टाइम पे आपने मक्खी समझ के बाहर निकाल दिया। तो यही चीज़ है जो गलत की है, ये अहम की लड़ाई है। आप हमें पहले बोलते हम आराम से बैठ जाते, आपने वो बात ही नहीं की, आपने अपनी होशियारी दिखाई। तो वो कहते हैं ना, चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में दुबे बन के रह गए, तो वही उनके साथ हुआ है। मुझे तो इतना मान दिया, 11 साल में जो मुझे सम्मान आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, 11 मिनट में मुझे कांग्रेस ने दे दिया। बजाओ ताली इस पे। देखिए, अनुनीत कौर जो 100 वार्ड से प्रत्याशी है, और बागी नेता भी थे जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद जो है इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के जब टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में चले गए, और अपनी वाइफ अनुनीत कौर को जो है ये आगे करके आज जो है 100 वार्ड से तमाम वोटर से वोट मांग रहे हैं और अपनी पत्नी को जिताने के लाने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं और डॉक्टर्स हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे देखने को भी मिला। और पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आ भी रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आएगा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल है और इस तरह से अनुनीत कौर है, जो इनकी वाइफ है, केपी सिंह की जो वाइफ है, जो पढ़ी लिखी है, जिस तरह से सत्ता में जब आप बैठेंगे तो पब्लिक के लिए अच्छा काम करेंगे। तो मैं तमाम देश भर के लोगों से, पूरी दिल्ली की 2 करोड़ जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप सही व्यक्ति को वोट करें, सही प्रत्याशी को वोट करें, जो आपके लिए काम करे, आपकी सुनवाई करे, आपकी बात माने, आपका फ़ोन उठाए, आपके सारे काम हो। ऐसे व्यक्ति को चुन के जो है लेके आए, ताकि आपका काम हो। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।